बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तर्जुमा कुरान मजीद का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आज हम सूरह राअद शुरू करेंगे। सूरह राअद मदनी है और इसमें 43 आयत हैं। आज हम आयत नंबर 1 से 6 तक का तर्जुमा पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आयत नंबर 1। अलिफ लाम मीम रा। ये हरूफ मुक़त्तात हैं जिसका मतलब अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। ये कुरान की आयतें हैं और जो कुछ आपकी तरफ आपके रब की जानब से उतारा जाता है सब हक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। आयत नंबर 2। अल्लाह वो है जिसने आसमानों को बग़ैर सतूनों के बुलंद कर रखा है कि तुम इसे देख रहे हो, फिर वो अर्श पर करार पकड़े हुए है। उसने सूरज और चाँद को मातहती में लगा रखा है, हर एक मियाद मुअय्यन पर गश्त कर रहा है। वही काम की तदबीर करता है। वो अपने निशानात खोल खोल कर बयान कर रहा है कि तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन कर लो। आयत नंबर 3। और उसी ने ज़मीन फैला कर बिछा दी है और इसमें पहाड़ और नहरें पैदा कर दी हैं और इसमें हर किस्म के फलों के जोड़े दोहरे दोहरे पैदा कर दिए हैं। वो रात को दिन से छुपा देता है। यकीनन गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। आयत नंबर 4। और ज़मीन में मुख्तलिफ़ टुकड़े एक दूसरे से लगते रहते हैं और अंगूर के बागात हैं और खेत हैं और खजूरों के दरख्त हैं, शाखदार और बाज़ ऐसे हैं जो बेशाख हैं। सब एक ही पानी पिलाए जाते हैं, फिर भी हम एक को दूसरे पर फलों में बरतरी देते हैं। यकीनन इसमें अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। आयत नंबर 5। और अगर तुझे ताज्जुब हो तो वाकई उनका ये कहना अजीब है कि क्या जब हम मट्टी हो जाएंगे तो क्या हम नई पैदाइश में होंगे। यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया। यही हैं जिनकी गर्दनों में तौक होंगे और यही हैं जो जहन्नम के रहने वाले हैं, जो इसमें हमेशा रहेंगे। आयत नंबर 6। और जो तुझसे सज़ा की तलबी में जल्दी कर रहे हैं, राहत से पहले ही यकीनन उनसे पहले सज़ाएं बतौर मिसाल गुज़र चुकी हैं और बेशक तेरा रब बड़ा बख्शने वाला है लोगों के बेजा जुल्म पर भी। और ये भी यकीनी बात है कि तेरा रब बड़ी सख्त सज़ा देने वाला भी है। जिस ज़ात ने पहली मर्तबा पैदा किया उसके लिए दोबारा इस चीज़ का बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन कुफ़ार ये अजब बात कहते हैं कि दोबारा हम कैसे पैदा किए जाएंगे। अज़ाब इलाही से कौमों और बस्तियों की तबाही की कई मिसालें पहले गुज़र चुकी हैं। इसके बावजूद ये अज़ाब जल्दी मांगते हैं। ये कुफ़ार के जवाब में कहा गया है जो कहते थे कि ए पैगंबर
اگر تو سچا ہے تو وہ عذاب ہم پر لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ظلم و معصیت کے باوجود وہ عذاب میں جلدی نہیں کرتا بلکہ مہلت دیتا ہے، اور بعض دفعہ تو اتنی تاخیر کرتا ہے کہ معاملہ قیامت پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اس کے حلم و کرم اور عفو و درگزر کا نتیجہ ہے، ورنہ اگر وہ فوراً مواخذہ کرنے اور عذاب دینے پر آ جائے تو روئے زمین پر کوئی انسان ہی باقی نہ رہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر اللہ لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب داروگیر فرمانے لگتا تو روئے زمین پر ایک متنفس کو نہ چھوڑتا۔ انسان صرف ایک ہی پہلو پر نظر نہ رکھے، اس کے دوسرے پہلو کو بھی دیکھتا رہے، کیونکہ ایک ہی رخ اور ایک ہی پہلو کو مسلسل دیکھتے رہنے سے بہت سی چیزیں اوجھل رہ جاتی ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمی اور غفوری کا بیان ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ ہی اس کی دوسری صفت قہاری اور جباری کا بیان بھی ملتا ہے، تاکہ امید اور خوف دونوں پہلو سامنے رہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے نہ بے پرواہ ہو اور نہ اس کی رحمت سے مایوس ہو۔ صدق اللہ العظیم۔